हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भूमिका का ये तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले 2 वीडियो आपको भूमिका का मैं दे चुकी हूँ। भूमिका और परिस्थिति संबंधित ये तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट। अब आप देखें, अगला है भूमिका प्रवणता। भूमिका प्रवणता क्या कहा जाता है? ज़रूरी नहीं कि कोई भी भूमिका या परिस्थिति संबंधित जो भी थिंकर हो सब आपको उसमें नाम हो। कुछ ऐसी भूमिकाएं भी होती हैं जो किसी ने नहीं बनाई हैं, भूमिका या परिस्थिति संबंधित अवधारणा, लेकिन फिर भी दी जाती है, तो उसको भूमिका प्रवणता देखें। अगला कॉन्सेप्ट है भूमिका प्रवणता। किसी विशेष भूमिका के प्रति लगाव होना, जो भूमिका प्रवणता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए आपने कोई तोता पाल लिया है, या फिर आपने कोई डॉगी पाली है, या फिर आपका कोई आपने किसी जानवर को पाला है, गाय को, या किसी व्यक्ति के प्रति भी लगाव हो सकता है, तो इस विशेष लगाव को आप कहेंगे भूमिका प्रवणता। जैसे कि मान लीजिए आप तोता पाले हैं, या फिर आप कहीं गए तो आपको याद आती रहेगी, देखो उसने खाना खाया कि नहीं, उसको कोई खाना दिया कि नहीं, वो पानी पीता है कि नहीं, मेरी याद करता होगा। तो इस तरह की बातें आप याद करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो जल्दी रुक नहीं पाते हैं उसके मोह के प्रति, तो इस तरह से इसे कहते हैं भूमिका प्रवणता। अब आगे देखें व्यक्तिगत भूमिका। डेनियल जे लेविन्सन ने दिया है व्यक्तिगत भूमिका। व्यक्तिगत भूमिका क्या होती है? जैसे हम लोगों की खुद की भूमिकाएं होती हैं, जैसे सुबह उठकर क्या करना है, नहाना धोना, ऑफिस जाना या स्कूल जाना। तो इस तरह के आप गृहिणी हैं तो हम अपना उठ के सुबह नहा धोकर घर के काम करके, नहा धोकर लंच बनाना, खाना बनाना, तो ये व्यक्तिगत भूमिकाएं होती हैं। इसे लेविन्सन ने दिया था, व्यक्तिगत भूमिका लेविन्सन की है। किसी पद की भूमिका का खुद से निर्धारित करना। हाँ, खुद से निर्धारित करना। जैसे कि मान लीजिए हम किसी पद में व्यक्तिगत भूमिका निर्धारित करते हैं, कि जैसे मान लीजिए हम माँ हैं, तो सभी माँएँ जैसे करती हैं, अरे खाना बनाना हुआ, घर का काम हुआ, कर दें। लेकिन कुछ माँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देती हैं, अच्छे संस्कार बताती हैं, क्या गलत है सही, ऐसे सब माँ बताती हैं। लेकिन फिर भी कुछ माँएँ एक्स्ट्रा अपने बच्चों को मतलब उनको प्रोत्साहित करती है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, या कुछ विशेष उन लोगों को सिखाती है। तो इस तरह की जो होती हैं व्यक्तिगत भूमिकाएं होती हैं, और ख़ुद से निर्धारित भी की जाती हैं कि मैं अपने बच्चों को आज ये सिखाऊंगी। या फिर अगर टीचर है तो टीचर भी यही सोचती है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, आज ये कॉन्सेप्ट उसको सिखाना है, बताना है। तो ये इस तरह के जो होते हैं भूमिकाएँ, और भूमिका निभाने की एक कला भी होती है, तो इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भूमिका। किसी पद से भूमिका का खुद से निर्धारित करना। ये भूमिका निर्माण, ये टर्नर का है। भूमिका निर्माण टर्नर यानी टर्न ओवर हो जाता है, टर्नर। भूमिका निर्माण टर्नर का है। व्यक्तिगत भूमिका डेनियल जे लेवी की है। जैसे कि आप देखें, उदाहरण के तौर पर मोदी जी का उदाहरण ले लीजिए, कि मोदी जी ने किस तरह से, जब उनको अयोध्या मंदिर का निर्माण करना था, अयोध्या मंदिर का उद्घाटन करना था, तो उन्होंने कुछ पुरोहितों से पूछा। उन्होंने कहा कि अब बताइए, उद्घाटन करना है और इतने मतलब महान ये कार्य है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो कुछ पुरोहितों ने या कुछ ऋषियों ने बताया, यदि आप 7 दिन तक उपवास रहें और उपवास में विधिवत पालन करें, उपवास का, किसी बिस्तर में ना लेटें, ज़मीन पर ही बिछाएं, कुछ के आसन में लेटें, और फल फ्रूट खाएं, व्रत में जैसे रहा जाता है, तो ये 7 दिन का आपके द्वारा किया गया व्रत आपको भी पुण्य मिलेगा, और इस देश को भी, देश के लिए भी भला होगा। तो इस तरह से उन्होंने कुछ अपने लिए व्यक्तिगत भूमिका का निर्धारण उन्होंने कर लिया, और उन्होंने ये काम और ये कार्य किया भी, उपवास भी रहे, और उसके बाद उन्होंने जाकर मंदिर का उद्घाटन किया। उसी दिन उन्होंने जल ग्रहण किया। तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत भूमिका। लेविन्सन ने कहा था व्यक्तिगत भूमिका। अब आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, कि मैंने व्यक्तिगत भूमिका किसे कहा। किसी पद की भूमिका का खुद से निर्धारण करना। जैसे कि सब लोग तो करते ही आम तौर पर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी भूमिकाएं होती हैं जिनका निर्धारण हम खुद से ही करते हैं कि हमको ये करना है। कि जैसे मान लीजिए कि आपका घर बन रहा है, तो आप घर का निर्माण हो रहा है, तो आप ये सोच लेते हैं कि ठीक है, अब ये मेरा घर भगवान ठीक से बना दें, उसके बाद में हम
रामायण कराएंगे या कथा कराएंगे या कुछ लोगों को बुलाकर खिलाएंगे या पार्टी कराएंगे, जो आपका विचार हो। तो इस तरह से आप खुद ही निर्धारण कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा हमको करना होता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत भूमिका होती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब देखें, अगला कॉन्सेप्ट है भूमिका निर्माण। भूमिका निर्माण किसका है? ये टर्नर का है। व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता व ज्ञान के द्वारा एक नई भूमिका का निर्माण कर लेना। जैसे पीएम के वैज्ञानिक सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार। जैसे कि पीएम ने यानी मोदी जी ने नीति आयोग का गठन किया है। ये नीति आयोग आप जानते होंगे, नीति आयोग 2015 में आया था। 2015 में नीति आयोग लागू हुआ है। तो ये नीति आयोग जो है किसी संविधान के अंतर्गत कोई संस्था नहीं है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया एक संस्था है। ये इसमें प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं नीति आयोग के, और इसमें विशेषकर वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। सुरक्षा और सलाहकार भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि भूमिका निर्माण टर्नर का है। अपने ज्ञान के आधार पर लोग अपने ज्ञान और योग्यता के आधार पर लोग भूमिका का निर्माण कर लेते हैं। यही भूमिका निर्माण है। अब आप देखें कि अगला है भूमिका तनाव। भूमिका तनाव भी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। भूमिका तनाव मतलब विलियम जे गुडिये ने भूमिका तनाव दिया था। तो भूमिका तनाव में आपको मैंने उदाहरण दिया था कि जो एक जज होता है वो अपने बेटे को जब सज़ा देने जाता है तो उसके अंदर एक तनाव पैदा होता है। वो अपराधी मानकर अपने बेटे को सज़ा दे या पुत्र माने तो उसको छोड़ दे। तो ऐसी परिस्थिति में उसके जीवन में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में तो उसी भूमिका तनाव विलियम जे गुडे का है। और दिखावटी कृत्रिम भूमिका होती है लैम्टी की है। देखिए, कुछ भूमिकाएं कृत्रिम होती हैं और भूमिकाएं दिखावटी भूमिका होती है। जैसे कि आप देखें कि एक अनपढ़ व्यक्ति द्वारा अपने को पढ़ा लिखा दिखाना, ये आप देखें कि एक दिखावटी भूमिका है। जैसे आप देखें, आप गांव में चले जाएं या कहीं भी देखें, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देखें कि जो लोग अनपढ़ होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा वस्त्र पहनते हैं, सब कुछ लगता है बड़े पढ़े लिखे हैं, वेल मेंटेन हैं, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं, उनकी जहाँ भाषा स्टार्ट हुई, बस भाषा से ही आप पता चल जाएगा कि उनको कितनी नॉलेज है। तो इस तरह से ये दिखावटी भूमिकाएं होती हैं। स्मार्टफोन ले लेंगे, स्मार्ट बनेंगे, दिखाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और शर्ट पैंट पहनेंगे, एक वेल एजुकेटेड अपने आप को शो करेंगे, लेकिन जहाँ उनकी बातें सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि अगला व्यक्ति कितने पानी में है। तो इस तरह से लैम्टी ने कहा है कि दिखावटी भूमिका। विलियम जे गुडिये ने बताया है कि भूमिका तनाव। फिर प्रतिनिधि भूमिका SF नाडेल ने दिया है प्रतिनिधि भूमिका, इसको मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है अगले वीडियो में। नाडेल, और इस पर विशेष चर्चा ना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। रोल सिमुलेशन SF नाडेल की है, रोल सिमुलेशन। फिर भूमिका प्रतिमान रॉबर्ट मर्टन की है। रोल लोकेशन डेविस और मूर की है, रोल लोकेशन। और रोल एक्सपेक्टेशन एंड इंसेंटिव पार्सन्स की है। स्थिति समूह स्थिति और परिस्थिति प्रतीक वेबर की है। यानी स्थिति समूह, स्थिति और परिस्थिति प्रतीक वेबर की है। तो आपने देखा कि इस तरह से मेरा आपका ये जो कॉन्सेप्ट था भूमिका, परिस्थिति, भूमिका वाला, ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। ये मेरा तीसरा वीडियो है जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको एक एक भूमिका अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।